कई बार आप प्रार्थनाएं करते हैं और आपकी प्रार्थनाएं आपको लगता है कि सुनी नहीं जा रही हैं। आपको लगता है कि आपने प्रेयर करी और गॉड ने आपको आंसर नहीं किया। आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो इस पूरे वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप कह सकते हैं मेरी टेस्टिमनी है, बट हम आज डे 10 में हैं एंड दैट इज द सीजन ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू कि जो आपके सारे प्रोस्पेक्टिव्स चेंज कर देगा कि किस तरीके से आप सोचते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर थॉट प्रोसेस एंड गॉड्स थॉट प्रोसेस। सो हम कई बार अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने तरीके से चीजें सोचते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग, बिटवीन द गॉड थिंकिंग, बिटवीन योर प्लान एंड गॉड्स प्लान. So hi, my name is Amit Masih and I'm doing this series called The Season of Gratitude and today is day 10. और अक्सर हमारी लाइफ बड़ी प्रेयरफुल होती है, हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर से चीज़ें मांगते हैं, थैंकफुल भी होते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही है, उनका जवाब ही नहीं आ रहा है. और ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ और टाइम था 2022 का. तो मेरे फादर पैरामिलिट्री फोर्स में हैं और हम हरकेपुरम में रहते थे, एक गवर्नमेंट फ्लैट में रहते थे और कई सालों से हम वहाँ रह रहे थे और हमारा एक पैटर्न था. 3 साल पापा दिल्ली में होते थे, 3 साल बॉर्डर पे होते थे और इस तरीके से हमारा क्वार्टर रिटेन हुआ. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर माय फादर कि उन्होंने हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करें कि उन्होंने अपनी लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम रिमोट एरियाज़ में काटी है, जंगल्स में, कैंप्स में एंड ऑल. वो एक दौर था कि जब इंसान की प्लानिंग फेल हो जाती है. तो मेरे फादर की प्लानिंग थी कि उनका बॉर्डर एरिया पूरा हो गया था, नाउ ही हैज़ टू ट्रांसफर टू दिल्ली, लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, हर तरीके से रिजेक्ट हो गया, मेडिकल ग्राउंड पे, एजुकेशन ग्राउंड पे, सब तरीके से रिजेक्ट हो गया. एंड फाइनली माय फादर सेड टू मी कि बेटा अब हमें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, आप किराए का घर ढूंढना स्टार्ट करो. मुझे अपने फादर पे इतना कॉन्फिडेंस था बिकॉज ये हम 1996 से सुनते हुए आ रहे थे, आज हमें यहाँ से छोड़ना है, यहाँ छोड़ना है, लेकिन कभी ऐसा प्लान हुआ नहीं था. एंड मुझे लगा था कि ठीक है, पापा टेस्ट करते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा. लेकिन एक दिन पापा ने बहुत जोर देके बोला कि नहीं बेटा, अब नहीं हो सकता, दैट इज एनफ. सो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है कि अब नहीं हो पाएगा. सो आई हैड सम वेरी लिटिल पोर्शन ऑफ ए मनी दैट आई यूज्ड टू कैरी एज एन इमरजेंसी फंड. वो मैंने रखा हुआ था. तो मैंने पापा को बोला, पापा यू डोंट नीड टू गेट वरीड, हम लोग जल्दी ही शिफ्ट होने वाले हैं एक रेंटेड हाउस में. कई बार आपके अंदर एक तमन्नाएं होती हैं और कुछ चीजें आपके मुंह पे आना शुरू हो जाती हैं वक्त से पहले. सो हमारे पास उस टाइम तक ऑलमोस्ट सब कुछ था जो चाहिए होता है सिवाय एक घर के. और मैं प्लान कर रहा था कि जब एक टाइम आएगा, यानी कि यही वो टाइम था 25-26 का, जिस टाइम के लिए मैं घर के लिए प्लान कर रहा था कि हम तब तक कुछ मनी सेव कर लेंगे और हम अपना एक घर लेंगे. बिकॉज उस टाइम, उससे पहले आई बॉट ए वेरी classic bike, iPhone to me, to my wife, celebrated a great grand birthday of my son, went for a holidays. और जितना पैसा बचा हुआ था वो हमने खत्म कर दिया था ये सोच के कि अब तो हम जब घर के लिए पैसा जमा करेंगे तो शायद हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, शायद हम ये शौक पूरे नहीं कर पाएंगे और ये शौक बहुत छोटे हैं तो पहले इनको कर लेते हैं, फिर बाकी की चीजें हो जाएंगी. सो देयर वाज प्लान फॉर अ हाउस एंड दैट वाज जस्ट अ डिजायर. Just a desire, no financial planning, no bank account, nothing, no औकात, कुछ नहीं था उस टाइम पे लेने के लिए. इनफैक्ट थॉट में था कि लेंगे पर अभी नहीं लेंगे. एंड इनफैक्ट व्हाट हैपेंड दैट कि वो घर जब हमसे निकला तो बहुत थोड़ा सा हमारे लिए पेनफुल था. हमने पास्टर्स को बोला, प्रेयर मीटिंग्स में रखा, लेंथ सीजन था, वो चल रहा था, 40 डेज फास्टिंग प्रेयर हुई कि ये ट्रांसफर रुक जाएगा. सारे विश्वासी आके बोलते थे गॉड ने आपकी बात सुन ली है और सब कुछ हो जाएगा. लेकिन व्हाट हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो उस घर को छोड़ने से कुछ टाइम पहले, करीबन 1-2 हफ्ते पहले, हमारे घर में परमेश्वर के एक दास आए और अचानक ही उनका फोन आया. पंजाब से है पास्टर कैलाश, और वो पहले पास्टर थे जो हमारे गांव में सर्व किया करते थे जब मैं बहुत छोटा था. वो आए और उन्होंने मेरे को मेरे निकनेम से बुलाया कि लकी मैं घर आ रहा हूँ. मैंने कहा ये पास्टर जी. और आई सेड टू हिम कि पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करिए कि हमारा घर रुक जाए. और ही सेड मैं नहीं करूंगा. एंड आई वाज वेरी शॉक्ड. कई बार आपको नहीं पता होता है कि परमेश्वर किस रूप में आपके साथ में काम करता है. और उन्होंने मुझे एक बात बोली, एक वर्स बोली. उन्होंने बाइबल में से पढ़ा स्क्रिप्चर कि हम नई दाख रस को
पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, हम नई दाख रस को पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। ऐसा करने से वो मशकें फट जाती हैं। एंड दैट वाज अ वेरी सिंपल वर्स। मुझे उस टाइम पे इतना डीपली नहीं समझ में आया बिकॉज आई वाज सो पैशनेटेड कि यार मैंने पास्टर जी को बोला है प्रेयर करने के लिए, एंड ही इवन नॉट प्रेइंग फॉर कि मेरा घर रुक जाए, झूठे मुंह ही कर लेते, बट he said to me like this is the message of the God for you। मैंने उसको रिसीव किया एंड हम कई बार अपने अंदर एक डिजायर पैदा होते हैं कि मेरा घर होगा, एंड आई स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग। तब मुझे नहीं पता था कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, तब मुझे नहीं पता था व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब मुझे नहीं पता था कि आप आशीषों को कैसे खींच सकते हैं, तब मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज योर ऑरा। मैं जिए जा रहा था बट आई हैवंट नेम इट। मैं इस जिंदगी को एक नाम नहीं दे पा रहा था कि मैं कैसी जिंदगी दिए जा रहा था। आई एम अ बिलीवर और परमेश्वर मेरे साथ में होता है, काम करता है। आई हैव सीन मिरेकल्स कि मैंने सिर्फ बाइबल में वर्स पढ़ के नहीं देखा, मैंने जो चीजें पढ़ी है वो मैंने अपनी जिंदगी में घटित होते हुए देखा है। आगे के टाइम में हम बात करेंगे उन गवाहियों के बारे में भी, बट आज मैं आपको यहीं पे इस बारे में ये बोलना चाहता हूं कि क्या हुआ फिर। और जब ये सारी बातें हो गई तो मैं जगह जगह गया रूम्स देखने के लिए। आई हैड 2 cars 2 बाइक, और दिल्ली में पार्किंग का बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, तो आई हैव टू सेल आउट वन ऑफ माय कार। एक बाइक मैंने अपनी काम वाली को दे दी कि गो एंड गिफ्ट योर हस्बैंड, क्योंकि वो खड़े खड़े खराब हो रही थी। एंड मैं ढूंढे जा रहा था घर, कहाँ मुझे घर मिलेगा जहाँ पे मेरी मदर को नीज प्रॉब्लम है, वो लिफ्ट यूज कर सके, पार्किंग अच्छा स्पेस हो, मेरी सिस्टर्स नर्सेज हैं, उनका नाइट शिफ्ट होता है तो इजिली एकोमोडेट कर सके। एंड आई एम लिविंग इन साउथ दिल्ली, तो मुझे वो चीजें वैसे मिल नहीं पा रही थी जैसे मेरी डिजायर थी। फॉर्चुनेटली एक मिला, रेंट वाज सो हाई, बस आई वांटेड टू गिव अ कंफर्ट जोन टू माय फैमिली एंड आई सेड ओके आई एम रेडी टू पे फॉर दैट। और जब मैंने वहां गया, उनको एक टोकन अमाउंट दे के वापस आया। So the lady very arrogantly asked me that how many people are going to stay here, and I said like we are a joint family, so 5-6 people will be there, and she said to me that कि हम इतने लोगों को घर नहीं देंगे, and I was in shock। wow, 3 BHK में सिर्फ 2-3 लोग रहेंगे। मैंने कहा ये हाउ इट इज पॉसिबल। कहते हैं मुझे नहीं पता, अब अपना पैसा वापस लेके जाओ। मैं वो पैसा वापस लेने गया एंड दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट, दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट। एंड अब जब मैं वापस आया, मैंने बोला कि अब मैं अपने घर में ही शिफ्ट होऊंगा। आरके पुरम के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि जितने लोग गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते हैं, आरके पुरम में रहते हैं, जब वो अपना सरकारी घर छोड़ते हैं तो उसके बाद वो अपने ही मकान में शिफ्ट होते हैं। एंड वी आल्सो हैड द सेम डिजायर कि जब पापा रिटायर होंगे, हम यहाँ से इस घर को छोड़ेंगे तो हम किसी किराए के घर में नहीं जाएंगे बल्कि अपने घर में जाएंगे। लेकिन ऐसा मेरे साथ में उस समय तक नहीं हो पा रहा था। देन व्हाट हैपेंड कि आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ होम एंड आई सेड टू माय वाइफ नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर ओन हाउस। एंड शी स्टार्टेड लुकिंग मी लाइक दिस, वाओ इस आदमी ने जरूर कुछ पैसा कहीं छुपा के रखा होगा जो उसकी नॉलेज में नहीं है। बिकॉज शी न्यू व्हाट इज आवर फाइनेंशियल कंडीशन। एंड लॉट्स ऑफ टाइम आई टेल पीपल दैट there are 2 kind of blessings that you proclaim. One is from the God side, one you buy it. What you buy it, you also call it a blessing, but that is not a blessing. That is your planning. That is your saving. That is everything is done by your. You just go and says ki thanks. But what happened that when God works, there is a difference between your working style and God's working style. Your planning and God's planning is totally different. So I was zero. I didn't had anything. I had just 1 lakh rupees in my pocket. That was also an emergency fund. And when I told my wife that, she said, how is this going to be happen? I said, I don't know how, but I'm going to have. After the lockdown, the price of the like flats was so high. It was increasing day by day. And I saw some places and I was, like I was shrinking my mind that I'm not getting what I wanted. And finally, where I'm staying, that was just in a building stage. फाउंडेशन जल रही थी, ऊपर चल रहा था, एक डमी फ्लैट बन चुका था, एक फर्स्ट फ्लैट बन चुका था। और मैं वहां पे गया और वो जगह मुझे इतनी पसंद आई, सब जगह से मेरे लिए कन्वीनियंट था। मैंने उसका रेट नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा कितने का है, क्या कर रहा है। आई जस्ट ओपन माई हैंड्स लाइक दिस वे। मैंने दोनों हाथों को खोला एंड गॉड को बोला थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस हाउस। और मैंने ऐसा हाथ उठा के प्रोक्लेम किया वहां पे कि आज से ये घर मेरा है। And मैं गया and I started talking to the builder and he was saying भाई मत आना, इतने बजट में मिलेगा भी नहीं, I'm not going to do any negotiation, nothing I'm going to do. But
दैट वॉज माई पोर्शन, द हाउस वॉज माई ब्लेसिंग। एंड मुझे नहीं पता कि कैसे उसके लिए फाइनेंस होंगे, मुझे नहीं पता कैसे होंगे, बट आई प्रोक्लेम्ड इट। और जब आप विश्वास से चीज़ों को प्रोक्लेम करते हो, आपके लिए चीज़ें हो जाती है। With that 1 lakh rupees, I went to him and I said that I want this, just accept the token money. He said, no, I don't want 25,000, 51,000 or 1 lakh rupees. I want 11 lakh rupees come with the agreement. Now, agreement, that's 11 lakh rupees, what a very toughest thing. I said to my father that I want to have the home. एंड ही सेड टू मी, बेटा हम नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा हम कहाँ से करेंगे, फंस जाएंगे, ये होगा वो होगा। माई वाइफ ऑल्सो टोल्ड मी, एवरीवन वाज टेलिंग मी कि लाइक बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। बट दैट वाज डीपली रूटेड, वो प्लांट हो चुका था घर मेरी जिंदगी में आज से कई साल पहले। मैं गया, मैंने 51,000 उसको पे किया, एंड आई सेड, राजेश जी, आई विल पे यू ऑन दैट पर्टिकुलर डेट योर रिमेनिंग अमाउंट, यू लॉक इट। He locked it. हम पूरे परिवार ने वो पैसे अरेंज किया। When we was arranging those 11 lakh rupees, मुझे वहीं पे समझ आ गया था कि आगे की जर्नी कैसे होने वाली है। बहुत मुश्किल थे, 11 लाख में ही इतनी मुश्किल हालात हो चुके थे, तो बाकी का पोर्शन कैसे करेंगे। And it was very less than 1 CR, very less amount was remaining for 1 CR on that time. So हमने प्रेयर किया, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना, और जिस टाइम पे वो एनवायरनमेंट थे, जिस बिजनेस के भरोसे में था कि हाँ मैं कर लूंगा, सडनली इट स्टार्टेड गेटिंग फॉल डाउन, सडनली द क्लाइंट्स स्टार्टेड गेटिंग ड्रॉप आउट। मैं जिन प्रोजेक्ट के भरोसे था वो ड्रॉप होने लगे, एंड एवरीथिंग वाज सीमिंग लाइक इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप, बट देयर वाज अ फेथ। मैंने बोला जो परमेश्वर शुरू करता है उसको पूरा जरूर करता है। And there is a wisdom that God have given me that I never ever get influenced by things. चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, आई डू नॉट अट्रैक्ट टू इट वेरी इजली, आई डू नॉट फॉलो इट वेरी ब्लाइंडली until unless God is not putting out all my strengths। नहीं तुझे करना है, मैं तब तक नहीं करता। जैसे मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, मैंने कभी प्लान नहीं किया था ये, जब परमेश्वर ने मुझे सोने ही नहीं दिया कि कम एंड स्पीक आउट, तो मैं आपके सामने आया। एंड व्हाट हैपेंड ऑन द डेट October 19, 2022, जो हमने डिसाइड किया था, on the same day I entered in that house. It's been more than 3 years since I'm living there with my family, blessed with another son, Matthias. If I would be attached to that government flat, would I be able to get a new one? तो कई बार हमारी जिंदगी में क्या होता है, हम अपनी पुरानी चीजों से इतने अटैच हो जाते हैं, इतना उनको कस के पकड़ते हैं कि हमारे लिए कोई स्कोप ही नहीं बचता नए के लिए। परमेश्वर मुझे नया देना चाहता था। आई वॉज नॉट प्रेइंग फॉर अ न्यू हाउस, आई वॉज नॉट प्रेइंग फॉर एनीथिंग न्यू, आई वॉज जस्ट प्रेइंग फॉर कि मेरा ओल्ड मेरे से ना छीना जाए। Until unless a seed is not going to die, how it's going to become a fruitful tree? And that's what I want to tell you, कि जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपसे, आप अपने नजरिए को बदल के देखो। यू आर आस्किंग फ्रॉम द गॉड्स ऑफ द गॉड, और आप उससे मांग रहे, इतनी हम मांगते अपनी औकात के हिसाब से, जबकि हमें मांगना ही नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, आप क्या दे सकते हैं, जो देगा वो अपनी हैसियत से देगा, बट उसके लिए आप भी कैपेबल होने चाहिए कि यू कैन हैंडल दैट ब्लेसिंग। And my dear friends, when we are working on the gratitude of series, आज मैं जब भी इस घर में जाता हूँ, उठते बैठते मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी उसे खरीदने के लिए, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं था उसे खरीदने के लिए। I didn't have any financial planning for that. You are also looking for a house. You know that how difficult it is to plan to buy a house. And I was blessed without प्लानिंग। इसलिए मैं बड़े फक्र से कहता हूं, बड़े घमंड से कहता हूं, मेरी तो औकात भी नहीं थी उसको लेने की, परंतु परमेश्वर ने हमें उसे फ्री में ही दे दिया, मुफ्त में ही दे दिया। आई कंसिडर इज अ मुफ्त में, क्योंकि हमें पता भी नहीं चला वो पैसे कैसे अरेंज करे। आई एम रियली थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फादर, फॉर माई मदर, माई सिस्टर, माई वाइफ, शी वॉज अ बैकबोन फॉर मी। और हर एक उस आदमी का जिसने उस टाइम पे मेरी मदद करी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर इन लॉ, दे हेल्प मी अ लॉट। मेरे मांगने से पहले ही, मेरे बोलने से पहले ही, दे हेल्प मी अ लॉट। एंड बिना फालतू के कर्जे लिए हुए, आई एम स्टेइंग देयर, इट्स बीन 3 years।
सो वेयर यू थिंक कि आपकी प्रेयर आंसर नहीं कर रही है, यू हैव टू रिकंसिडर इट। आप वापस आइए ग्रैटिट्यूड मोड पे और धन्यवाद देना शुरू करिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू गॉड फॉर माई दिस ब्लेसिंग्स। When you start counting your blessings, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी चीजें हो गई। अपनी कमियों को ब्लेस करिए कि इसको बढ़ा, आपके पास एक सिंगल पेनी बची है उसको ब्लेस करिए। थैंक यू, एटलीस्ट आई डू हैव द सिंगल पेनी। कईयों के पास वो भी नहीं है। So when you started blessing instead of cursing your own life, you attract curses when you talk about curses, you attract blessings when you talk about blessings. आप आशीषों के बारे में बात करते हैं तो आशीषों को अट्रैक्ट करते हैं। आप कर्सेस के बारे में बात करते हैं तो आप उन श्रापों को अपने ऊपर लेके आते हैं, चाहे वो गरीबी का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो या फिर किसी बुरी आदत का श्राप हो। जितना आप उनके बारे में बात करते हैं आप उतना उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज यू आर लाइक ए मैग्नेट। आप एक चुंबक है, आपके सराउंडिंग में एक चुंबकीय शक्ति है और उससे बड़ा मैग्नेट है ऊपर। यानी जब आप दो मैग्नेट को देखेंगे, उनको पकड़ेंगे, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और जब वो ऑपोजिट होते हैं तो वो चिपक नहीं पाते हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी का मैच करना बहुत कंपलसरी है। इफ आप उनको उल्टा कर देंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी जब मैच नहीं करेगी तो वो ऑपोजिट में एक ऑपोजिट, जब आप उनको मिलाने की कोशिश करेंगे चुंबकों को, वो साथ में चिपकेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे से और दूर चले जाएंगे। वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। ऑलराइट, सो ये कई बार हमारे साथ होता है कि क्या हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है या नहीं कर रही है। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग एन आंसर, इसका मतलब यू नीड टू ट्यून योरसेल्फ। कभी आपने रेडियो को देखा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, गाना भी चल रहा होगा आपकी पसंद का, लेकिन साथ में डिस्टॉर्शन होगा, और इस डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए यू नीड टू फिक्स योर एंटीना सो दैट यू कैन कैच दोज सिग्नल्स। जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन, you're carrying your mobile phone and it's having the signals. So a lot of time you have to make it like a plane to catch the signals. Once you receive the signals, you are able to communicate with anyone. Otherwise, it is just like another instrument. So my dear friends, gratitude is not just a single word for thank you, but it's all about your living. It's all about your habit, and habit build destinations. Habit build your destiny. Make it a habit. Fake it until you don't make it. Practice gratitude. You cannot afford it if you don't have it. So for having this approach, you should be rich enough. I'm not talking about money. I'm talking about mentally, you should be rich enough to adapt this habit. And once you are in that way, it's come from every part of your body, and that's what we call the fruit of gratitude. So thank you so much for being with me for this long video sessions, and I hope you are going to like it, share it, and going to follow me. Thank you.